क्या एक चावल के सिर्फ एक दाने में 100 हाथी खरीदे जा सकते हैं? अकबर ने दी ऐसी नामुमकिन चुनौती, लेकिन बीरबल ने जो किया उसे देखकर दरबार दंग रह गया। स्वागत है दोस्तों आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल दिमाग की बत्ती में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास के पन्नों से वो चुनिंदा, रहस्यमयी और बेहतरीन कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती है बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी एक नई दिशा देती है। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी ही अद्भुत कहानियां लाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए एक अजीब चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो साबित करो कि एक चावल के दाने में 100 हाथी खरीदे जा सकते हैं। दरबारियों ने सुनते ही हंसी उड़ानी शुरू कर दी। उन्हें लगा इस बार बीरबल जरूर हार जाएगा। यहां से शुरू होती है हमारी आज की बेहद ही रोमांचक और दिमागी कसरत वाली कहानी। इस कहानी को हम 3 भागों में आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप हर एक बारीकी और हर एक कूटनीति का भरपूर आनंद ले सकें। भाग 1, एक अनोखी और नामुमकिन चुनौती। ये कहानी उस सुनहरे और भव्य दौर की है जब हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का परचम पूरी शानो शौकत के साथ लहरा रहा था। आगरा शहर, जो उस समय साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था, दुनिया के सबसे ताकतवर, समृद्ध और अमीर शहरों में शुमार होता था। आगरा का विशाल लाल किला अपनी गगनचुंबी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों और अभेद्य सुरक्षा के लिए मीलों दूर तक जाना जाता था। इस किले के ठीक बगल से यमुना नदी अपनी शांत, निर्मल और गंभीर धारा के साथ बहती थी, जिसकी लहरों पर सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें पड़कर ऐसे चमकती थी मानो किसी ने बहते हुए पानी पर पिघला हुआ सोना बिखेर दिया हो। किले के भीतर का जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तरह तरह के रंग बिरंगे और दुर्लभ फूलों से सजे बाग बगीचे, संगमरमर के फव्वारों से कलकल करते हुए गिरते पानी की मधुर आवाज और हवा में हर समय घुली हुई गुलाब, चमेली और खस की मीठी महक किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थी। इसी भव्य और विशाल किले के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था दीवान खास, वो पवित्र, शाही और सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां मुगल सल्तनत के सबसे बड़े, गुप्त और अहम फैसले लिए जाते थे। दीवान खास की सजावट और भव्यता को केवल शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल काम है। यहाँ के फर्श पर दूर देश फारस से मंगाए गए ऐसे मखमली और बेशकीमती कालीन बिछे थे जिन पर पैर रखते ही ऐसा महसूस होता था मानो इंसान रूई के नर्म बादलों पर चल रहा हो। दरबार की ऊंची छतों पर शुद्ध सोने और चांदी की बारीक नक्काशी की गई थी और वहां से लटकते हुए विशाल स्फटिक के झूमर पूरे दरबार को एक दूधिया और जादुई रोशनी से नहला रहे थे। दरबार के बड़े बड़े मेहराबों पर उकेरी गई खूबसूरत बेल बूटों की चित्रकारी उस दौर के बेमिसाल कारीगरों की कला का जीता जागता सबूत थी। दरबार के बिल्कुल मध्य में एक ऊंचे और बेशकीमती हीरों, नीलम और पन्नों से जड़े हुए शानदार तख्त पर हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे रौब के साथ विराजमान थे। अकबर का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और तेजमय था कि उन्हें देखते ही बड़े बड़े शूरवीरों और राजाओं के सिर आदर और खौफ से अपने आप झुक जाते थे। उनके माथे पर एक राजसी तेज था और आंखों में एक ऐसी असीमित गहराई थी जो किसी भी इंसान के मन के भीतर तक झांक लेने की अद्भुत क्षमता रखती थी। बादशाह अकबर केवल एक महान योद्धा, तलवारबाज और साम्राज्य के विस्तारक ही नहीं थे, बल्कि वे कला, साहित्य, संगीत और सबसे बढ़कर तेज बुद्धि के बहुत बड़े कद्रदान थे। उन्हें हमेशा ऐसे लोग बहुत पसंद आते थे जो शारीरिक ताकत या तलवार से ज्यादा अपने दिमाग और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना जानते हों। यही सबसे बड़ी वजह थी
कि उन्होंने अपने दरबार में पूरे हिंदुस्तान से चुन चुन कर 9 सबसे प्रतिभावान और अद्वितीय लोगों को जगह दी थी, जिन्हें इतिहास आज भी नवरत्न के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। इन चमकते हुए नवरत्नों में से एक नाम ऐसा था जो बादशाह के दिल के सबसे करीब था, और वो नाम था महेशदास, जिन्हें पूरी दुनिया उनके शाही नाम बीरबल के नाम से जानती थी। बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी बेमिसाल हाजिर जवाबी, उनका गहरा ज्ञान और हर मुश्किल से मुश्किल उलझी हुई समस्या का चुटकियों में समाधान निकाल लेने की उनकी जादुई कला ने उन्हें दरबार में सबसे ऊंचा मुकाम दिलाया था। बीरबल का दिमाग किसी तेज धार वाली शमशीर से भी ज्यादा धारदार और खतरनाक था। जब दरबार के बाकी बड़े बड़े उम्रदराज और अनुभवी विद्वान किसी गंभीर समस्या को देखकर घुटने टेक देते थे और हार मान लेते थे, तब बीरबल अपनी एक छोटी सी शांत मुस्कान और अपनी बातों के अद्भुत जादू से उस भयानक समस्या को ऐसे सुलझा देते थे जैसे वो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि जहां इतनी ज्यादा शोहरत, कामयाबी और बादशाह का प्यार होता है, वहां दूसरों के मनों में ईर्ष्या, जलन और नफरत का पैदा होना भी इंसान की फितरत का एक अटूट हिस्सा है। दरबार के कई अन्य शक्तिशाली मंत्री, बड़े बड़े मनसबदार, सेनापति और शाही दरबारी बीरबल की इस अपार कामयाबी और बादशाह के साथ उनकी इस घनिष्ठता से अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलसते रहते थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि कल का आया हुआ एक साधारण सा इंसान अपनी मीठी बातों और तेज दिमाग से पूरे साम्राज्य के बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचाता है और सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। इन ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी दरबारियों के अघोषित मुखिया थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा, पढ़ा लिखा और अक्लमंद इंसान मानते थे और हर वक्त दिन रात बस इसी ताक में रहते थे कि कैसे भी करके बीरबल को नीचा दिखाया जाए। वे अक्सर अन्य दरबारियों के साथ मिलकर अंधेरे कोनों में बीरबल के खिलाफ गहरी साजिशें रचते रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी होशियारी, सतर्कता और तेज दिमाग से उनकी हर चाल को, उनके हर बिछाए हुए जाल को उन्हीं पर भारी कर देते थे। बादशाह अकबर, जो कि इंसानी फितरत के बहुत बड़े पारखी थे, वे दरबार की इस अंदरूनी गंदी राजनीति और सुलगती हुई जलन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। वे जानते थे कि कई बड़े दरबारी बीरबल से बेइंतहा जलते हैं और उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसीलिए वे अक्सर भरे दरबार में सभी के सामने जानबूझकर ऐसी बेहद पेचीदा, अजीबोगरीब और नामुमकिन सी लगने वाली पहेलियां या चुनौतियां पेश करते थे, जिनका जवाब देना किसी भी आम इंसान या तथाकथित विद्वान के बस की बात नहीं होती थी। बादशाह का मकसद केवल अपना या दरबारियों का मनोरंजन करना ही नहीं होता था, बल्कि वे अपने इन सवालों के जरिए बार बार पूरे दरबार को यह साबित करना चाहते थे और यह कड़ा संदेश देना चाहते थे कि बीरबल की जगह कोई और कभी नहीं ले सकता और बीरबल का दिमाग उन सब से मीलों आगे है। उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग ही था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की सुहावनी बारिश हो रही थी। ठंडी हवाओं के झोंके दरबार के बड़े बड़े झरोखों से अंदर आ रहे थे और दरबार में जल रही कीमती लोबान और चंदन की मनमोहक सुगंध को चारों तरफ हवा में घोल रहे थे। सभी छोटे बड़े दरबारी, सेनापति और मंत्री अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पूरी शानो शौकत और अदब के साथ बैठे थे। अचानक एक गहरी खामोशी के बीच बादशाह अकबर ने अपने शाही वस्त्रों के भीतर से एक छोटी सी लाल रंग की मखमली थैली निकाली। उन्होंने बड़ी नजाकत से उस थैली को खोला और उसमें से अपनी उंगलियों के बीच कुछ ऐसा निकालकर हवा में ऊपर उठाया जिसे दूर से देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। दरबार में एकदम से भारी सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी अपनी जगह से आंखें फाड़ फाड़ कर, गर्दन उचका कर देखने लगे कि आखिर बादशाह सलामत के हाथ में आज ऐसा कौन सा बेशकीमती हीरा या रत्न है जिसे वे इतने ध्यान से दिखा रहे हैं। अकबर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई
और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में बोले, मेरे बहादुर सेनापतियों, अनुभवी मंत्रियों और परम बुद्धिमान वजीरों, आप सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे होंगे कि मेरी उंगलियों के बीच ये क्या है। मैं आपको बता दूं, ये कोई कोहिनूर हीरा नहीं है, ये कोई कीमती मोती भी नहीं है, ये तो महज एक मामूली सा चावल का दाना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वही साधारण चावल जिसे हमारे मेहनतकश किसान चिलचिलाती धूप में खेतों में अपना पसीना बहाकर सींचते हैं और उगाते हैं। वही चावल जो इस विशाल साम्राज्य के गरीब से गरीब इंसान की रात की थाली का हिस्सा होता है। इसका ना तो अपना कोई खास वजन है, ना ही कोई सुंदर आकार है, और ना ही बाजार में इसकी कोई बड़ी कीमत है। अगर ये मिट्टी में गिर जाए तो कोई इसे उठाकर अपनी जेब में रखना भी पसंद नहीं करेगा। बादशाह ने बोलते बोलते थोड़ा रुककर पूरे भरे हुए दरबार पर अपनी तेज और पैनी नजर डाली। सभी की नजरें अचंभित होकर उसी एक छोटे से चावल के दाने पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर बादशाह आज एक मामूली अन्न के दाने का गुणगान क्यों कर रहा है। और अब अकबर ने अपनी बात को एक नया मोड़ देते हुए आगे कहा, अब जरा आप सब अपने ख्यालों में हाथियों के बारे में सोचिए। हमारे शाही अस्तबल में बंधे हुए वो विशालकाय, काले पहाड़ जैसे खूंखार और ताकतवर जंगी हाथी, जब वे अपने लोहे के कवच पहनकर युद्ध के मैदान में चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों की धमक से धरती कांपने लगती है और बड़े से बड़े दुश्मनों की रूह फना हो जाती है। उनके पसीने छूट जाते हैं। एक स्वस्थ हाथी की कीमत हजारों शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती है। उनका रोजाना का भारी भरकम चारा, उनके महावतों का वेतन, उन्हें सजाने के लिए सोने चांदी के भारी आभूषण और झूल। केवल एक हाथी को पालना किसी छोटे मोटे राज्य के राजा के पूरे खजाने को खाली कर सकता है। दरबारी अब पूरी तरह से गहरे असमंजस और उलझन में डूब चुके थे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि बादशाह सलामत अपनी बातों को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक तरफ एक मामूली सा सुई की नोक के बराबर हवा से उड़ जाने वाला चावल का दाना, और दूसरी तरफ पहाड़ जैसा विशालकाय, ताकतवर और बेशकीमती हाथी। इन दोनों के बीच भला क्या तुलना हो सकती है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? मुल्ला दुप्याजा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में पड़ गए कि कहीं ये कोई गुप्त गणित का सवाल तो नहीं। तभी बादशाह अकबर ने अपने चेहरे की मुस्कान को थोड़ा और गहरा करते हुए एक ऐसा भयानक और अप्रत्याशित सवाल दाग दिया जिसने पूरे दीवाने खास की हवाइयां उड़ा दी। मैं आज आप सबकी अक्ल, आप सबकी समझदारी और आप सबकी बुद्धिमत्ता का एक बहुत कड़ा इम्तिहान लेना चाहता हूं। मेरा सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इसका जवाब उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस पूरे भरे हुए विशाल दरबार में मौजूद कोई भी ऐसा महान विद्वान, ज्ञानी या चतुर मंत्री है जो अपने असीमित ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल करते हुए मुझे इस सिर्फ एक साधारण से चावल के दाने के बदले पूरे सो विशालकाय, स्वस्थ और जंगी हाथी खरीद कर ला दे? बादशाह के मुख से निकले ये शब्द सुनते ही दरबार में मानो जैसे आसमान से कोई तेज बिजली गिर गई हो। जो दरबारी अभी तक बड़े इत्मीनान और गुरूर से बैठे थे, उनके चेहरों का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। सब एक दूसरे की शक्ल अवाक होकर देखने लगे। मुल्ला दुप्याजा, जो हमेशा हर बात में सबसे आगे रहने की और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे रहते थे, उनका गला पूरी तरह से सूख गया, मानो किसी ने उनका सारा खून सोख लिया हो। यह कैसा अजीब और बेहुदा सवाल था। एक चावल के दाने में पूरे सो हाथी, एक इकलौता हाथी खरीदने के लिए एक आम इंसान की पूरी उम्र भर की गाढ़ी कमाई भी कम पड़ जाती है, और यहां तो बात सीधे सो हाथियों की हो रही थी। और उन सो हाथियों की कीमत क्या चुकानी थी? सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना। यह तो पूरी तरह से एक शुद्ध पागलपन था। एक ऐसा काम जो इंसान तो क्या, शायद फरिश्ते भी ना कर सके। पूरे दरबार में एक हल्की और बेचैन फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया।
कोई धीरे से अपने पड़ोसी से कह रहा था कि बादशाह आज जरूर मजाक के मूड में है और हमारी फिरकी ले रहे हैं। कोई दूसरा कह रहा था कि यह सवाल जरूर खेती और गणित से जुड़ा है। शायद इस एक दाने को उपजाऊ जमीन में बोकर लाखों दाने उगाने की बात हो रही है, फिर उन दानों को फिर से बोया जाएगा और ऐसा करते करते कई पीढ़ियां और सदियां गुजर जाएंगी। तब जाकर इतना अनाज इकट्ठा होगा जिसे बेचकर 100 हाथी खरीदे जा सके। लेकिन क्या बादशाह सलामत के पास सदियों का वक्त है? बिल्कुल नहीं। एक एक करके दरबार के सभी बड़े बड़े महारथियों ने अपने हथियार डाल दिए और हार माननी शुरू कर दी। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सबने अपनी नजरें शर्म से जमीन की तरफ झुका ली। लेकिन इस भारी घबराहट, खामोशी और बेबसी के बीच मुल्ला दोप्याजा और उनके साथी दरबारियों के मन के किसी अंधेरे कोने में एक बहुत ही दुष्ट और छिपी हुई खुशी भी खुशी से नाच रही थी। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा, वाह, आज तो खुदा ने हमारी सुन ली। आज तो ये घमंडी बीरबल भी बहुत बुरी तरह फंसेगा। ये कोई आम दिमागी पहेली या शब्दों का खेल नहीं है जिसे वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुलझा लेगा। ये तो एक शारीरिक, आर्थिक और व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से असंभव काम है। आज बीरबल की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज वो सारे दरबार और खुद बादशाह के सामने बेइज्जत होगा और शर्मिंदा होगा। सभी ईर्ष्यालु दरबारियों ने कनखियों से, तिरछी निगाहों से बीरबल की तरफ देखा, ये सोचकर कि बीरबल भी पसीने से तरबतर हो रहे होंगे और डर के मारे कांप रहे होंगे। दरबारियों की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत जब मुल्ला दोप्याजा और अन्य लोगों की नजर बीरबल पर पड़ी तो वे सब बुरी तरह से हैरान रह गए और उनके चेहरों की बची खुची रौनक भी उड़ गई। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, स्थिर और बिना किसी चिंता के बैठे थे। उनके चेहरे पर ना तो डर की कोई लकीर थी, ना ही कोई शिकन थी और ना ही कोई घबराहट का नामो निशान था। इसके बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी, गहरी और हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। ये वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसे देखकर अक्सर मुल्ला दोप्याजा और उनके साथियों के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि ये मुस्कान इस बात का संकेत होती थी कि बीरबल के खुराफाती दिमाग ने कोई बहुत ही अचूक और खतरनाक योजना बना ली है। अकबर ने अपने ऊंचे सिंहासन से पूरे दरबार का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा दरबार हार मान चुका है। उनके सबसे वीर योद्धा, जो युद्ध के मैदान में हजारों की फौज से नहीं डरते थे, वे आज एक चावल के दाने के सवाल से डरकर अपनी आंखें चुरा रहे थे। कोई भी दरबारी उनके इस असंभव और पागलपन भरे सवाल का जवाब देने के लिए अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब अकबर ने अपनी तेज और सवालिया नजरें सीधे बीरबल की तरफ घुमाई। क्यों बीरबल? अकबर ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में और हल्की सी चुटकी लेते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे सबसे चतुर मंत्री? तुम्हारी वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर बुद्धि आज अचानक काम करना बंद क्यों कर गई? क्या तुम भी बाकी सबके साथ इस बात को पूरी तरह से मान चुके हो कि यह काम असंभव है? क्या आज तुम अपनी हार दरबार के सामने स्वीकार करते हो? बादशाह के इतना कहते ही पूरे दरबार में एकदम से श्मशान जैसी शांति छा गई। सब लोग अपनी सांसें रोककर पल के झपकाए बिना बीरबल के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। बीरबल अपनी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी जगह से बहुत ही शालीनता से उठे और बड़े ही अदब के साथ झुककर बादशाह को अपना शाही सलाम पेश किया। फिर वे एकदम शांत, गंभीर और कूट कूट कर भरे हुए आत्मविश्वास वाली आवाज में बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। यह काम बिल्कुल हो सकता है। एक छोटे से चावल के दाने में पूरे 100 हाथी बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। मुझे आपकी ये चुनौती पूरी तरह से मंजूर है, लेकिन इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए पहले मुझे आपकी एक बहुत ही छोटी सी मदद चाहिए। बीरबल के मुंह से ये शब्द निकलते ही दरबारियों के मुंह आश्चर्य के मारे खुले के खुले रह गए।
कई लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या बीरबल वाकई पागल हो गए हैं? क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? वे इतने भरोसे के साथ इस पूरी तरह से असंभव काम को संभव कैसे बता रहे हैं? मुल्ला दुप्याजा तो गुस्से और चिढ़ से लाल पीले हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी जान बचाने के लिए फिर से कोई बहुत बड़ी और गंदी चालाकी कर रहे हैं और बादशाह को बेवकूफ बना रहे हैं। खुद बादशाह अकबर भी अंदर ही अंदर बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए पूछा, कैसी मदद बीरबल? तुम जो चाहो वो मदद मांग सकते हो। खजाने के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन मेरी अटल शर्त वही रहेगी। इस सिर्फ एक चावल के दाने के बदले पूरे 100 जिंदा और स्वस्थ हाथी ही इस दरबार में आने चाहिए। बीरबल ने अपनी मुस्कान को और थोड़ा चौड़ा करते हुए कहा, हुजूर, मुझे आपके खजाने से कोई दौलत या अशरफिया नहीं चाहिए। आप बस अपने शाही मुंदियों यानी जो धूल नगाड़े बजाकर मुनादी करते हैं, उन्हें एक कड़ा आदेश दें। वे आज ही से पूरे आगरा राज्य में, यहाँ की हर छोटी बड़ी गली में, हर मुख्य चौराहे पर और हर भीड़ भाड़ वाले बाजार में ढोल बजाकर ये शाही घोषणा करवा दें कि जो भी व्यापारी, जो भी सौदागर, जो भी इंसान हमारे पास आकर इस एक चावल के दाने के बदले हमें अपने 100 हाथी बेचेगा, उसे मुगल सल्तनत के शाही खजाने की तरफ से इतना बड़ा, इतना विशाल और अकल्पनीय इनाम दिया जाएगा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे बैठे कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ गए। उनके माथे पर सिलवटें उभर आई। यह कैसा अजीबोगरीब तरीका था, इनाम का लालच देकर एक चावल के दाने से 100 हाथी खरीदना। यह तो व्यापार का कोई नियम ही नहीं है। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर अकबर का जो अटूट भरोसा था, वो किसी भी शंका से बहुत ऊपर था। उन्होंने तय किया कि वे इस खेल को पूरा देखेंगे। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य सिपाहियों और दरबार के अधिकारियों को कड़ा आदेश दिया कि बीरबल जैसा भी कह रहे हैं, अक्षरशः वैसा ही किया जाए। इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे विशाल आगरा शहर में भारी ढोलन गाड़ों की तेज गूंज सुनाई देने लगी। शाही मुंदी अपने शाही लिबास में सजे हुए बड़े बड़े नगाड़े लेकर शहर की हर गली, हर चौराहे, मीना बाजार, मसालों के बाजार और यहां तक कि यमुना के घाटों तक घूम घूम कर पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला कर मुनादी कर रहे थे, सुनो सुनो, आगरा के वासियों सुनो, मुगल आजम बादशाह सलामत का ये खास शाही फरमान सुनो। जो भी बड़ा व्यापारी, सेठ या साहूकार शाही दरबार में आकर अपनी मर्जी से एक चावल के दाने के बदले अपने 100 हाथी बेचेगा, उसे बादशाह सलामत की तरफ से मुंहमांगा भारी इनाम, सोने चांदी से भरे संदूक और एक बहुत बड़ी जागीर बख्शी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। ये अजीबोगरीब शाही घोषणा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और चारों तरफ एक भारी हड़कंप मच गया। बड़े बड़े हाथी पालने वाले व्यापारी, अमीर सेठ और साहूकार हैरान रह गए। सबने अपने माथे पीट लिए। बाजारों में, चाय के ठिकानों पर और चौपालों पर बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग आपस में बड़े अचरज से बातें करने लगे। ये कैसा पागलपन है भाई, एक साधारण से चावल के दाने के बदले 100 विशाल हाथी। अगर कोई व्यापारी सच में 100 हाथी लेकर दरबार जाएगा तो उसे बदले में तुरंत हाथ में मिलेगा क्या? सिर्फ एक दाना। और वो जो बड़े इनाम की बात हो रही है, उस इनाम का क्या पक्का भरोसा? हुक्मरानों का क्या है, कल मुकर जाए तो कौन उनसे लड़ने जाएगा? 100 हाथी कोई मजाक है क्या? कोई भी इंसान जो अपना दिमागी संतुलन न खो चुका हो, वही इतना बड़ा मूर्ख होगा जो एक छोटे से दाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपनी सबसे कीमती संपत्ति लुटा देगा। समय अपनी गति से बीतता गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, पूरा एक लंबा हफ्ता गुजर गया। शाही दरबार के विशाल दरवाजों के बाहर पहरेदार दिन रात पलके बिछाए इंतजार करते रहे कि शायद धूल उड़ाता हुआ कोई पागल व्यापारी 100 हाथियों का झुंड लेकर आए। लेकिन दूर दूर तक किसी हाथी की चिंगाड़ सुनाई नहीं दी। कोई नहीं आया।
कोई भी एक अकेला व्यापारी इतना बेवकूफ, इतना लालची या इतना नासमझ नहीं था कि वो महज एक अन्न के दाने और किसी अनिश्चित इनाम के खोखले वादे के लिए अपने सो बेशकीमती और ताकतवर हाथी दे दे। दरबार के अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुल्ला दो प्याजा और उनके गुट की खुशियां आसमान छूने लगी थी। वे अब दरबार में खुलकर बीरबल पर ताने कसने लगे थे। मुल्ला अक्सर कहते, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये घमंडी इंसान सिर्फ बातें बनाना जानता है। जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो इसकी सारी अक्ल घास चरने चली जाती है। अब आएगा मजा जब बादशाह इससे सो हाथियों का हिसाब मांगेंगे। भाग 3, दिमागी बत्ती और सच्चाई का आईना। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया जब चुनौती की समय सीमा समाप्त हो रही थी और बीरबल को अपना अंतिम जवाब या अपनी करारी हार बादशाह अकबर के सामने पेश करनी थी। पूरा दीवान खास आज पहले से भी ज्यादा खचाखच भरा हुआ था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। शहर के कई गणमान्य लोग भी इस तमाशे को देखने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किए गए थे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबारियों के चेहरों पर जीत की भारी खुशी और बीरबल के अपमान को देखने की प्यास साफ छलक रही थी। उन्हें पूरा और पक्का यकीन था कि बीरबल आज बिल्कुल खाली हाथ दरबार में आएंगे और बादशाह, जो अपने आदेशों को लेकर बहुत सख्त है, वे बीरबल को जरूर कोई बहुत कड़ी और खौफनाक सजा देंगे। तय समय पर दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सबने देखा कि बीरबल अपने स्थान पर खड़े हैं, लेकिन उनके साथ कोई महावत नहीं था, कोई हाथी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थे। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत ही गंभीर, लगभग कड़कती हुई भारी आवाज में पूछा, बीरबल, तुम्हारा मांगा हुआ सारा समय आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने तुम्हारी शर्त मानकर पूरे शहर में मुनादी भी करवा दी। अब मुझे बताओ, कहाँ है मेरे वो 100 हाथी? तुमने तो भरे दरबार में बड़े घमंड से कहा था कि यह काम हो सकता है। क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? बीरबल ने तनिक भी विचलित हुए बिना बड़े ही शांत, विनम्र और स्थिर स्वभाव से अपना सिर झुकाया और बोले, जहांपना, मेरी बातों पर शक ना करें। मैंने पूरे राज्य में आपकी तरफ से भारी इनाम की घोषणा भी करवा दी थी और मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई लालची व्यापारी जरूर आएगा। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है और राज्य का भी कि अब तक कोई भी व्यापारी अपने हाथी लेकर हमारे दरवाजे पर नहीं आया। बीरबल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उछल पड़े और बीच में ही चीखते हुए बोल पड़े, देखा जहांपना, देखा आपने इस मक्कार की असलियत। बीरबल ने आपसे सरेआम झूठ बोला। इसने पूरे दरबार को गुमराह किया। यह काम पूरी तरह से असंभव था और इसने अपनी बेवकूफी भरी मुनादी करवाकर आपका कीमती वक्त और शाही खजाने का पैसा बर्बाद किया। इसे तुरंत जेल की कालकोरी में डाल देना चाहिए। लेकिन बीरबल ने मुल्ला के इन जहरीले शब्दों को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कोई हाथी भौंकते हुए कुत्ते को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सीधे बादशाह की आंखों में पूरी हिम्मत से देखा और अपनी बात को एक नए और अचंभित करने वाले मुकाम तक ले जाते हुए पूरी की। जहांपनाह, बीरबल की आवाज अब थोड़ी और बुलंद हो गई थी। कोई भी व्यापारी इसलिए नहीं आया क्योंकि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यापार, ऐसा कोई सौदा पूरी दुनिया में है ही नहीं जहां एक मामूली दाने के बदले 100 कीमती हाथी मिलते हों। व्यापार का एक सीधा सा नियम है, खरीदार तभी कुछ खरीद सकता है जब कोई बेचने वाला उस कीमत पर अपनी चीज बेचने को तैयार हो। जब बाजार में इस बेतुकी कीमत पर कोई अपना सामान बेचने वाला ही मौजूद नहीं है तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है, चाहे वो इंसान हो या खुद भगवान। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब और निष्कर्ष ये निकलता है हुजूर कि आपकी दी हुई वो चुनौती ही अपने आप में पूरी तरह से असंभव, गलत और तर्कहीन थी। जब आपका पूछा गया सवाल ही अपने आधार में गलत हो
तो उसका कोई सही जवाब इस दुनिया में कैसे हो सकता है? मैंने तो बस आपके ही सवाल की असलियत को एक आईना दिखाकर आपके सामने साबित किया है। बीरबल की इस तार्किक और दिमाग को झकझोर देने वाली बात को सुनते ही दरबार में ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया कि अगर एक छोटी सी सुई भी मखमली कालीन पर गिरती तो उसकी आवाज भी साफ साफ सुनाई दे जाती। सभी दरबारी, मंत्री और खुद मुल्ला दोप्याजा अवाक रह गए, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। बीरबल ने कितनी असाधारण चतुराई, सूझबूझ और गहरी समझदारी से बादशाह की ही चुनौती को उन्हीं पर पलटकर गलत साबित कर दिया था। उन्होंने बिना एक भी हाथी खरीदे ये साबित कर दिया कि गलती जवाब खोजने वाले इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा उलझा हुआ और बेतुका सवाल बनाने वाले की थी। जब पूरी दुनिया में कोई इस मूर्खतापूर्ण कीमत पर हाथी बेचने को तैयार ही नहीं है, तो दुनिया का कोई भी अक्लमंद इंसान, यहां तक कि बीरबल भी, उसे कैसे खरीदते? ये कोई हार नहीं थी, ये तर्क और ज्ञान की सबसे बड़ी जीत थी। अकबर अपनी जगह पर बुद्ध बनकर कुछ देर तक बीरबल को एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहे। उनका चेहरा एकदम सख्त और तनावपूर्ण था। दरबारियों की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उन्हें अपने ही सीने में ढोल बजते हुए महसूस होने लगे। सबको लगा कि बीरबल ने बादशाह के सवाल को गलत बताकर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है और अब बादशाह का भयानक गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला है और बीरबल का सिर कलम होने वाला है। लेकिन अचानक उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, हा 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 हा। पूरे दीवान खास की ऊंची दीवारें और मेहराबे बादशाह अकबर के जोरदार गगन भेदी ठहाकों से गूंज उठी। अकबर चाहकर भी खुद को जोर जोर से हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे अपनी शाही गद्दी से उतरे और तेज कदमों से चलकर बीरबल के पास आए और उनकी पीठ को बहुत ही प्यार और गर्व से थपथपाने लगे। मुल्ला दोप्याजा और बाकी जलने वाले दरबारियों के चेहरे ऐसे बुरी तरह लटक गए जैसे किसी ने उनके चेहरों पर कोयले की कालिक पोत दी हो। वे समझ गए थे कि वे एक बार फिर बीरबल की अक्ल के सामने चारों खाने चित हो चुके हैं। सीख अकबर ने पूरे भरे हुए दरबार के सामने बीरबल की इस अद्वितीय चतुराई की भरपूर तारीफ करते हुए बहुत ही गर्व से कहा, बीरबल मेरे दोस्त, तुमने आज एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि जिंदगी के हर सवाल का जवाब केवल शारीरिक ताकत से, पैसे से या किताबों में लिखे रटे रटाए ज्ञान से नहीं दिया जा सकता। असली जवाब हमेशा दिमाग, हाजिर जवाबी और तर्क से दिया जाता है। तुमने मेरे ही फेंके हुए एक असंभव जाल में मुझे ही फंसा दिया। यह तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जीत है। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने गले से एक बेहद कीमती मोतियों और हीरों से जड़ी हुई शाही माला उतारकर बीरबल के गले में इनाम के तौर पर पहना दी और देखते ही देखते पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार की गूंज उठने लगी। सीख मेरे प्यारे दोस्तों, इस बेहद ही रोचक और मजेदार कहानी से हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी और गहरी सीख मिलती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में, हमारी पढ़ाई में या हमारे काम में हमारे सामने ऐसी भयानक मुश्किलें या ऐसे उलझे हुए सवाल आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल नामुमकिन और असंभव लगते हैं। हम उन सवालों को देखकर घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली बुद्धिमानी और चतुराई इसमें बिल्कुल नहीं है कि हम आंख मूंद कर उस असंभव का जवाब ढूंढने में अपनी पूरी ताकत और समय बर्बाद कर दें, बल्कि असली जीत और समझदारी इसमें होती है कि हम उस सवाल की जड़ तक जाएं, उसका विश्लेषण करें। कभी कभी सबसे बड़ी जीत सही सवाल पूछने में या सामने वाले के गलत सवाल की गलती पकड़ने में ही छुपी होती है, सिर्फ आंख बंद करके जवाब देने में नहीं। मुगल सल्तनत के उस भव्य और गौरवशाली दौर की बात है जब हिंदुस्तान की राजधानी आगरा का वैभव पूरी दुनिया में मशहूर था। बसंत का सुहावना मौसम अपने पूरे शबाब पर था। आगरा के विशाल लाल किले के भीतर मौजूद शाही बाग बगीचे तरह तरह के रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से महक रहे थे। गुलाब,
चमेली और बेला की मनमोहक सुगंध हवा में घुलकर पूरे महल के वातावरण को किसी जादुई दुनिया जैसा बना रही थी। यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी और ताजा हवाएं जब दरबार के बड़े बड़े रेशमी पर्दों से टकराती थी तो एक बहुत ही मधुर सी सरसराहट पैदा होती थी। पेड़ों की डालियों पर बैठी कोयल और बुलबुल अपनी मीठी आवाज में गीत गा रही थी और किले के प्रांगण में शाही मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। इसी मनमोहक और शांत वातावरण के बीच आगरा के किले के बिल्कुल हृदय में स्थित दीवान खास अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सज-धज कर तैयार था। दीवान खास मुगल साम्राज्य का वो सबसे अहम और पवित्र स्थान था जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे, जहां न्याय की तराजू पर सच और झूठ को तौला जाता था। दरबार की भव्यता देखने लायक थी। फर्श पर दूर देश ईरान से मंगाए गए बेहद कीमती लाल और सुनहरे रंग के मखमली कालीन बिछे हुए थे, जिनकी कारीगरी इतनी बारीक और अद्भुत थी कि उन पर पैर रखते ही ऐसा महसूस होता था मानो इंसान रूई के नर्म बादलों पर चल रहा हो। दरबार की ऊंची छतों पर शुद्ध सोने और चांदी के तारों से बेहतरीन नक्काशी की गई थी और वहां से लटकते हुए विशाल स्फटिक के झूमर पूरे दरबार को एक दूधिया और जादुई रोशनी से नहला रहे थे। दरबार के बड़े बड़े मेहराबों पर उकेरी गई खूबसूरत बेल बूटों की चित्रकारी उस दौर के बेमिसाल कारीगरों की कला का जीता जागता सबूत थी। दरबार के बिल्कुल मध्य में एक ऊंचे और बेशकीमती हीरों, नीलम और पन्नों से जड़े हुए शानदार तख्त पर हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे रौब और शाही अंदाज के साथ विराजमान थे। बादशाह अकबर ने उस दिन गहरे नीले रंग का रेशमी लिबास पहना हुआ था, जिस पर सोने के तारों से बारीक कढ़ाई की गई थी। उनके सिर पर मुगल सल्तनत की शान वो बेशकीमती शाही पगड़ी सजी हुई थी, जिसमें जड़ा हुआ एक विशाल लाल रंग का रत्न उनकी सत्ता और उनकी शक्ति की गवाही दे रहा था। अकबर का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और तेजमय था कि उन्हें देखते ही बड़े बड़े शूरवीरों और राजाओं के सिर आदर और खौफ से अपने आप झुक जाते थे। उनके माथे पर एक राजसी तेज था और आंखों में एक ऐसी असीमित गहराई थी जो किसी भी इंसान के मन के भीतर तक झांक लेने की अद्भुत क्षमता रखती थी। बादशाह अकबर केवल एक महान योद्धा, बेखौफ सेनापति और साम्राज्य के विस्तारक ही नहीं थे, बल्कि वे कला, साहित्य, संगीत और सबसे बढ़कर तेज बुद्धि के बहुत बड़े कद्रदान थे। उन्हें हमेशा ऐसे लोग बहुत पसंद आते थे जो शारीरिक ताकत या तलवार से ज्यादा अपने दिमाग और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना जानते हों। इसी ज्ञान और बुद्धि की कद्र करते हुए उन्होंने अपने दरबार में पूरे हिंदुस्तान से चुन चुन कर 9 सबसे प्रतिभावान और अद्वितीय लोगों को जगह दी थी, जिन्हें इतिहास आज भी नवरत्न के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। इन चमकते हुए नवरत्नों में से एक नाम ऐसा था जो बादशाह के दिल के सबसे करीब था, और वो नाम था महेशदास, जिन्हें पूरी दुनिया उनके शाही नाम बीरबल के नाम से जानती थी। बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी बेमिसाल हाजिर जवाबी, उनका गहरा ज्ञान और हर मुश्किल से मुश्किल उलझी हुई समस्या का चुटकियों में समाधान निकाल लेने की उनकी जादुई कला ने उन्हें दरबार में सबसे ऊंचा मुकाम दिलाया था। बीरबल का दिमाग किसी तेज धार वाली शमशीर से भी ज्यादा धारदार और खतरनाक था। जब दरबार के बाकी बड़े बड़े उम्रदराज और अनुभवी विद्वान किसी गंभीर समस्या को देखकर घुटने टेक देते थे और हार मान लेते थे, तब बीरबल अपनी एक छोटी सी शांत मुस्कान और अपनी बातों के अद्भुत जादू से उस भयानक समस्या को ऐसे सुलझा देते थे जैसे वो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि जहां इतनी ज्यादा शोहरत, कामयाबी और बादशाह का असीम प्यार होता है, वहां दूसरों के मनों में ईर्ष्या, जलन और नफरत का पैदा होना भी इंसान की फितरत का एक अटूट हिस्सा है। दरबार के कई अन्य शक्तिशाली मंत्री, बड़े बड़े मनसबदार, सेनापति और शाही दरबारी बीरबल की इस अपार कामयाबी और बादशाह के साथ
उनकी इस घनिष्ठता से अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलसते रहते थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि कल का आया हुआ एक साधारण सा इंसान अपनी मीठी बातों और तेज दिमाग से पूरे साम्राज्य के बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचाता है और सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। इन ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी दरबारियों के अघोषित मुखिया थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा और अक्लमंद इंसान मानते थे और हर वक्त दिन रात बस इसी ताक में रहते थे कि कैसे भी करके बीरबल को नीचा दिखाया जाए। वे अक्सर अन्य दरबारियों के साथ मिलकर अंधेरे कोनों में बीरबल के खिलाफ गहरी साजिशें रचते रहते थे। उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग ही था। बादशाह अकबर किसी गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वे साम्राज्य के किसी बहुत बड़े फैसले पर विचार कर रहे होते थे। उनके हाथ में नापने वाला एक छोटा सा गज था जिसे वे बार बार अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहे थे। गज यानी वह पैमाना जिससे कपड़े या जमीन की लंबाई नापी जाती है। सभी छोटे बड़े दरबारी, सेनापति और मंत्री अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पूरी शानो शौकत और अदब के साथ बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें बादशाह के हाथ में उस नापने वाले गज पर टिकी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह आज एक साधारण से दर्जी वाले गज को लेकर क्यों बैठा है। क्या आज किसी नई इमारत का नक्शा पास होने वाला है या किसी नए राज्य की सीमाओं का निर्धारण होने वाला है। दरबारियों के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था, लेकिन खौफ इतना था कि किसी के होंठ हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक एक गहरी खामोशी के बीच बादशाह अकबर ने अपनी गर्दन उठाई और पूरे दरबार पर अपनी तेज और पैनी नजर डाली। उनकी नजरें जिस दरबारी पर पड़ती वो दरबारी अदब से अपना सिर झुका लेता। अकबर ने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बहादुर सेनापतियों, अनुभवी मंत्रियों और परम बुद्धिमान वजीरों, हमारा ये शाही दरबार पूरी दुनिया में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने इंसाफ और अपने बेमिसाल ज्ञान के लिए जाना जाता है। दूर दूर के देशों से विद्वान यहां आते हैं ताकि वे हमारी अक्ल का लोहा मान सके। आप सब यहां रोजाना बैठकर दुनिया भर के फलसफे झाड़ते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान साबित करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आप सभी के इस असीमित ज्ञान और आपकी बुद्धि की एक बहुत ही अनोखी परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक हल्की सी बेचैनी फैल गई। लोगों ने अपनी अपनी जगह पर पहलू बदले। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए अपना सीना चौड़ा कर लिया, ये सोचकर कि आज वे अपनी अक्ल का जलवा बादशाह के सामने जरूर दिखाएंगे और बीरबल को हमेशा के लिए नीचा दिखा देंगे। मुल्ला के साथियों ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर रहस्यमयी मुस्कान का आदान प्रदान किया। अकबर ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस नापने वाले गज को हवा में लहराते हुए आगे कहा, मैं रोज इस दीवान खास में बैठकर लोगों की फरियादें सुनता हूं, उनकी शिकायतें सुनता हूं। मेरे सामने रोजाना ऐसे मामले आते हैं जहां कोई एक फरियादी कहता है कि वो सच बोल रहा है और दूसरा कहता है कि पहला झूठ बोल रहा है। हम दिन रात बस इसी सच और झूठ के मकड़जाल में उलझे रहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ और किताबें कहती हैं कि सच और झूठ में बहुत बड़ा फासला होता है। हम अक्सर आम बोलचाल में भी कहते हैं कि सच और झूठ कभी एक नहीं हो सकते, उनके बीच दूरियों का पहाड़ होता है। तो आज मेरा आप सबसे एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट सवाल है। बादशाह थोड़ा रुके, उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर एक ऐसा भयानक सवाल दागा जिसने पूरे दीवान खास की हवाइयां उड़ा दी। मुझे नाप कर बताओ कि सच और झूठ के बीच आखिर कितना फासला होता है। मुझे कोई दार्शनिक या किताबी जवाब नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं सुनना कि किताबें क्या कहती हैं। मुझे इस गज से, इस पैमाने से नाप कर एकदम सटीक दूरी चाहिए कि सच और झूठ के बीच की असली और मापी जा सकने वाली दूरी कितनी है। बादशाह के मुख से निकले ये शब्द सुनते ही दरबार में मानो जैसे आसमान से कोई तेज और खौफनाक बिजली गिर गई हो।
जो दरबारी अभी तक बड़े इत्मीनान और गुरूर से बैठे थे, उनके चेहरों का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सब एक दूसरे की शक्ल अवाक होकर देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी कुछ पल पहले तक खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे हुए थे, उनका गला पूरी तरह से सूख गया, मानो किसी ने रेगिस्तान की तपती रेत उनके गले में डाल दी हो। यह कैसा अजीब और बेहुदा सवाल था। सच और झूठ, ये तो इंसान के बोले गए शब्द हैं। ये तो हवा में घुल जाने वाली ध्वनियां हैं। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार, कोई जमीन या कोई मलमल का कपड़ा थोड़ी है जिन्हें किसी गज या पैमाने से नापा जा सके। सच और झूठ के बीच का फासला, ये तो पूरी तरह से एक शुद्ध पागलपन था। एक ऐसा काम जो इंसान तो क्या, शायद फरिश्ते भी ना कर सके। पूरे दरबार में एक हल्की और बेचैन फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। कोई अपने पड़ोसी के कान में खुसुर पुसुर कर रहा था, तो कोई माथे से टपकते पसीने को अपने रेशमी रुमाल से पोंछ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार के सभी विद्वानों की अक्ल पर किसी ने ताला जड़ दिया हो। काफी देर तक यही सन्नाटा और बेचैनी छाई रही। बादशाह की नजरें दरबारियों के चेहरों पर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई चील अपने शिकार को तलाश रही हो। तभी एक पुराने और अनुभवी दरबारी ने हिम्मत करके अपने स्थान से खड़ा होने का फैसला किया। उसने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और थरथराती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह, आपकी गुस्ताखी माफ हो। अगर आप मेरी जान की अमान दे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। सच और झूठ तो इंसान की जुबान से निकलते हैं। ये तो विचार है, भावनाएं हैं। इनका कोई भौतिक आकार या शरीर नहीं होता। तो भला बिना शरीर वाली किसी चीज की दूरी को किसी पैमाने से कैसे नापा जा सकता है? ये तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। ये तो धरती और आसमान के बीच की दूरी नापने जैसा है, जो नामुमकिन है। अकबर की भौहें गुस्से से तन गई। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में कहा, धरती और आसमान की बातें मेरे सामने मत करो। मैंने कहा ना, मुझे सटीक नाप चाहिए। अगर तुम इसे नाप नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारी सारी किताबें और तुम्हारा दरबार में बैठने का सारा तजुर्बा बेकार है। बैठ जाओ अपनी जगह पर। यह फटकार सुनकर वो दरबारी शर्म से पानी पानी हो गया और चुपचाप सिर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब मुल्ला दो प्याजा को लगा कि यही सबसे सही मौका है अपनी अक्ल का लोहा मनवाने का और बादशाह की नजरों में चढ़ने का। वे बड़ी शान से अपनी जगह से उठे, गले को खंखार कर साफ किया, अपने लिबास को ठीक किया और बड़े ही दार्शनिक अंदाज में हाथ नचाते हुए बोले, बादशाह सलामत। मेरी नजर में सच और झूठ के बीच का फासला उतना ही होता है जितना पूर्व और पश्चिम के बीच होता है। जैसे पूर्व और पश्चिम दिशाएं कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, चाहे इंसान पूरी जिंदगी चलता रहे, वैसे ही सच और झूठ कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए इनकी दूरी को नापना तो इंसान की पहुंच से बहुत बाहर है। ये फासला अनंत है जहांपनाह। ये फासला रोशनी और अंधेरे जैसा है। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि उन्होंने बहुत ही गहरी, समझदारी वाली और दार्शनिक बात कह दी है और बादशाह उनकी इस सोच से बहुत खुश होकर उन्हें भारी इनाम देंगे। वे अपनी जीत की खुशी में मन ही मन मुस्कुराने लगे। लेकिन अकबर ने बहुत ही नाराजगी भरी और तीखी नजरों से मुल्ला की तरफ देखा और बोले, मुल्ला जी, मैंने पहले ही बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि मुझे कविताओं और फलसफों वाले जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। पूर्व और पश्चिम की ये खोखली बातें अपने पास रखिए। मैंने दूरी पूछी है, अनंत नहीं। अगर आप ये नहीं बता सकते कि सटीक दूरी कितनी है तो अपनी गद्दी पर चुपचाप बैठ जाइए और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा सरेआम हुए इस अपमान से लाल हो गया और वे अपना सा मुंह लेकर अपनी गद्दी पर धम से बैठ गए। उनका सारा गुरूर चूर चूर हो गया था। एक एक करके दरबार के सभी बड़े बड़े महारथियों ने अपने हथियार डाल दिए और हार माननी शुरू कर दी। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था
कि इस बेतुके और बिना सिर पैर वाले सवाल का क्या जवाब दिया जाए। सबने अपनी नजरें शर्म और डर से जमीन पर बिछे मखमली कालीन की तरफ झुका ली। दरबार में एक डरावना और भारी सन्नाटा छा गया। कोई खांसने या हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बादशाह अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो अब तक बिल्कुल खामोश और शांत अपनी जगह पर बैठे हुए थे। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह वो रहस्यमयी, गहरी और हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि उनके खुराफाती और तेज दिमाग ने इस मुश्किल पहेली का भी कोई ना कोई अचूक और अचंभित कर देने वाला समाधान खोज निकाला है। बीरबल की इस शांति ने दरबारियों की घबराहट को और बढ़ा दिया था। अकबर ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में और हल्की सी चुटकी लेते हुए पूछा, क्यों बीरबल, क्या हुआ मेरे सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री? तुम्हारी वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर बुद्धि आज अचानक काम करना बंद क्यों कर गई? क्या तुम भी बाकी सबके साथ इस बात को पूरी तरह से मान चुके हो कि सच और झूठ के बीच का फासला नापना असंभव है? या तुम्हारे पास मेरे इस सीधे से सवाल का कोई सीधा जवाब है? अगर तुम भी हार मानते हो तो कह दो, मैं आज ही ये मान लूंगा कि मेरे दरबार में कोई अक्लमंद इंसान नहीं बैठा है। दरबार में एकदम से श्मशान जैसी शांति छा गई। सब लोग अपनी सांसें रोककर पल के झपकाए बिना बीरबल के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के मन में एक छिपी हुई और दुष्ट खुशी नाच रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल भी इस नामुमकिन सवाल में पूरी तरह से फंस गया है और आज उसकी सारी अक्ल, सारा घमंड धरा का धरा रह जाएगा। आज बीरबल बादशाह के गुस्से का शिकार होगा। बीरबल अपनी जगह से बहुत ही शालीनता, धीरज और अदब के साथ उठे। उनके उठने के अंदाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने झुककर बादशाह को अपना शाही सलाम पेश किया। फिर वे एकदम शांत, गंभीर और असीम आत्मविश्वास वाली आवाज में बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मेरे होते हुए इस शाही दरबार से आपका कोई भी सवाल बिना जवाब के खाली वापस लौट जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सच और झूठ के बीच का फासला नापना कोई बहुत मुश्किल या असंभव काम नहीं है। ना तो ये फासला पूर्व और पश्चिम जितना अनंत है, और ना ही ये फासला धरती और आसमान जितना दूर और पहुंच से बाहर है। सच पूछिए तो सच और झूठ के बीच की दूरी बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी और एकदम सटीक है। बीरबल के मुंह से ये शब्द निकलते ही दरबारियों के मुंह आश्चर्य के मारे खुले के खुले रह गए। कई लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या बीरबल वाकई सच कह रहे हैं? क्या वे पागल हो गए हैं? मुल्ला दो प्याजा तो गुस्से से उबलने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी हार से बचने के लिए फिर से कोई बहुत बड़ी और गंदी चालाकी कर रहे हैं और भरे दरबार में बादशाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनकी दिलचस्पी अब कई गुना बढ़ चुकी थी। उन्होंने अपनी गद्दी पर आगे की तरफ झुकते हुए बड़ी उत्सुकता से पूछा, अगर सच और झूठ के बीच का फासला बहुत छोटा है बीरबल, तो मुझे इंतजार मत करवा। जल्दी से नाप कर बताओ कि वो फासला आखिर है कितना? क्या तुम्हें उस फासले को नापने के लिए मेरे हाथ से ये गज चाहिए? लो, इसे पकड़ो और नाप कर दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर नामे हिलाया और बहुत ही विनम्रता से बोले, नहीं जहांपना, मुझे आपके उस नापने वाले गज की या किसी भी लकड़ी या लोहे के पैमाने की कोई जरूरत नहीं है। सच और झूठ के बीच के फासले को नापने के लिए ईश्वर ने हर इंसान के शरीर के साथ ही एक प्राकृतिक पैमाना दिया है, और वो सटीक फासला है सिर्फ और सिर्फ 4 अंगुल का। यह सुनकर पूरे दरबार में जैसे एक भयानक भूचाल सा आ गया। 4 अंगुल? सब लोग आपस में जोर जोर से खुसुर पुसुर करने लगे। ये बीरबल यकीनन पागल हो गया है। सच और झूठ के बीच सिर्फ 4 उंगलियों का फासला, ये कैसा बेहुदा और बचकाना मजाक है। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह पर उछल पड़े और बीरबल को टोकने ही वाले थे, लेकिन बादशाह के एक इशारे ने उन्हें खामोश कर दिया। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी
और बड़ी ही उलझन के साथ कड़क कर पूछा, बीरबल, ये तुम कैसी अजीबोगरीब पहेलियां बुझा रहे हो? अगर तुम भरे दरबार में ये साबित नहीं कर पाए कि सच और झूठ के बीच सिर्फ 4 अंगुल का फासला है, तो तुम्हें इस गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साफ साफ बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम ये कैसे साबित करोगे? बीरबल ने तनिक भी विचलित हुए बिना बड़े ही शांत और धीर गंभीर स्वभाव से अपना दाहिना हाथ उठाया। दरबार के सभी लोगों की नजरें बीरबल के उस उठे हुए हाथ पर टिक गई। बीरबल ने अपनी हथेली खोली और अपनी 4 उंगलियों को एक साथ मिला लिया। फिर उन्होंने बहुत ही धीमे और नाटकीय अंदाज में अपना वो हाथ अपने चेहरे के पास ले जाकर अपनी उन 4 उंगलियों को अपनी आंख और अपने कान के बीच की जगह पर सटा कर रख दिया। दरबार के सभी लोग बड़ी हैरानी और अचरज से बीरबल की इस अजीबोगरीब हरकत को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल अपनी आंख और कान के बीच उंगलियां क्यों रख रहे हैं। बीरबल ने अपनी 4 उंगलियां अपनी आंख और कान के बीच मजबूती से रखे हुए बड़ी ही विनम्रता से कहा, जहांपना, जरा मेरे हाथ और मेरे चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखिए। मेरी आंख और मेरे कान के बीच की जो ये शारीरिक दूरी है, ये ठीक 4 अंगुल के बराबर है। आप चाहें तो खुद अपने चेहरे पर अपनी उंगलियां रखकर नाप कर देख सकते हैं। ईश्वर ने हर इंसान की संरचना ऐसी ही की है। हर इंसान की आंख और कान के बीच बिल्कुल 4 अंगुल का ही फासला होता है। अकबर अब और भी ज्यादा गहरी उलझन में पड़ गए। उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? आंख और कान की इस शारीरिक दूरी का सच और झूठ से भला क्या लेना देना बीरबल? तुम बात को घुमाओ मत, पहेलियां मत बुझाओ, एकदम सीधी और साफ बात करो। बीरबल ने अपने चेहरे से उंगलियां नीचे की और अपनी उस गूंजती हुई, ज्ञान से भरी और आत्मविश्वास से लबरेज आवाज में पूरे दरबार को समझाते हुए एक ऐसा गहरा सच बोला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो जीवन का सबसे गहरा और अटल राज है। इस दुनिया में झूठ आखिर क्या है? झूठ वह है जो हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं, जो अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां उड़ते उड़ते हमारे कानों तक पहुंचती हैं। कान बहुत कच्चे होते हैं। वे हमेशा दूसरों की कही सुनी बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर सुनी हुई बातें अफवाह, फरेब या झूठ ही होती हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए बातों में नमक मिर्च लगाकर हमारे कानों में हमेशा झूठ ही भरते हैं। इसलिए कान हमेशा झूठ का प्रतीक होते हैं, क्योंकि वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने दरबार में एक गहरी खामोशी को महसूस करते हुए थोड़ा रुककर अपनी बात को और जोर देते हुए आगे कहा, लेकिन सच क्या है जहांपनाह? परम सत्य क्या है? सच केवल वह है जो हम अपनी इन आंखों से खुद देखते हैं, जो घटना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने घटती है, जो नजारा हमारी आंखें बिना किसी मिलावट के खुद देखती हैं। केवल वही परम सत्य होता है। कानों से सुना हुआ हर शब्द झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों से देखा हुआ दृश्य हमेशा अटल सच होता है। आंखों पर किसी और का जोर नहीं चलता, वे वही देखती है जो वास्तव में होता है। दरबार में अब एकदम से ज्ञान और समझदारी की रोशनी छाने लगी थी। जो दरबारी कुछ देर पहले तक बीरबल को बेवकूफ समझ रहे थे, वे अब बीरबल की बातों की अथाह गहराई को समझने लगे थे। उनके चेहरों पर अचरज और सम्मान के भाव एक साथ उभरने लगे थे। मुल्ला दोप्याजा का चेहरा तो ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनके शरीर का सारा खून खींच लिया हो। बीरबल ने अपनी बात को एक बहुत ही शानदार और तार्किक अंजाम तक पहुंचाते हुए कहा, इसलिए मेरे आदरणीय जहांपनाह, कान जो हर रोज हजारों झूठ सुनते हैं और आंखें जो हमेशा केवल और केवल सच देखती हैं, इंसान के उन दोनों महत्वपूर्ण अंगों के बीच की जो शारीरिक और वास्तविक दूरी है, वो सिर्फ 4 अंगुल की है। कानों का झूठ और आंखों का सच दोनों इसी 4 अंगुल के फासले पर मौजूद है। इसीलिए मैंने कहा था कि सच और झूठ के बीच कोई आसमान या धरती का फासला नहीं है, किसी पूर्व या पश्चिम का फासला नहीं है, बल्कि सच और झूठ के बीच सिर्फ
और सिर्फ इन 4 अंगुल का ही बिल्कुल सटीक, नापा जा सकने वाला और कभी ना बदलने वाला फासला है। बीरबल की इस असीम तार्किक, दिमाग को बुरी तरह से झकझोर देने वाली और जीवन के सबसे गहरे ज्ञान से भरी बात को सुनते ही दीवाने खास में ऐसा भयानक और सम्मानजनक सन्नाटा छा गया कि अगर एक छोटी सी सुई भी जमीन पर बिछे उस नर्म कालीन पर गिरती तो उसकी आवाज भी साफ साफ और स्पष्ट सुनाई दे जाती। सभी दरबारी, बड़े बड़े मंत्री, शूरवीर सेनापति और खुद मुल्ला दो प्याजा पूरी तरह से अवाक रह गए, जैसे किसी ने उन पर कोई बहुत ही शक्तिशाली सम्मोहन का जादू कर दिया हो और उनके सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। बीरबल ने कितनी असाधारण चतुराई, बेमिसाल सूझबूझ और जीवन के अत्यंत गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करके इतने बेतुके, असंभव और पागलपन से भरे लगने वाले सवाल का इतना तार्किक, वैज्ञानिक और एकदम सटीक जवाब दे दिया था। उन्होंने बिना किसी लकड़ी या लोहे के पैमाने के सिर्फ इंसान के शरीर के अंगों का और जीवन के फलसफे का इतना खूबसूरत उदाहरण देकर सच और झूठ के बीच के फासले को सबके सामने नाप कर दिखा दिया था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म, अपमान और हार के मारे जमीन में बुरी तरह से गड़ गया था। उन्हें आज एक बार फिर से यह बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया था कि बीरबल की अक्ल और उनके ज्ञान के समंदर के सामने वे एक छोटे से मामूली तिनके के बराबर भी नहीं है। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बुद्ध बनकर कुछ देर तक बीरबल को एकटक, बिना पलक झपकाए बस देखते ही रह गए। उनके चेहरे की वो सारी सख्ती और गुस्सा अब एक बहुत ही चौड़ी, गर्व से भरी और सुकून देने वाली मुस्कान में बदल चुकी थी। उनकी आंखों में अपने इस सबसे अनमोल रत्न के लिए असीम सम्मान झलक रहा था। पूरे दीवान खास की ऊंची दीवारें और कलात्मक मेहराबे बादशाह अकबर के जोरदार, गगनभेदी ठहाकों और तालियों की तेज गड़गड़ाहट से अचानक गूंज उठी। अकबर चाहकर भी अपनी असीम खुशी और अपने इस चतुर मंत्री पर होने वाले गर्व को छुपा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल के लिए लगातार कई मिनटों तक तालियां बजाई। ये देखकर पूरा दरबार, यहां तक कि बीरबल से दिन रात जलने वाले और उनकी मौत की दुआ मांगने वाले ईर्ष्यालु मंत्री भी अपनी जगह से उठकर बीरबल की इस बेमिसाल बुद्धिमानी के लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। पूरे दरबार में सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट और बीरबल की अक्ल की तारीफों की आवाजें गूंज रही थी। अकबर ने पूरे भरे हुए दरबार के सामने अपनी भारी और खुशहाल आवाज में बीरबल की इस अद्वितीय चतुराई की भरपूर तारीफ करते हुए बहुत ही गर्व से कहा, बीरबल मेरे दोस्त, तुमने आज एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई सानी इस पूरी दुनिया में नहीं है। तुमने मेरे इस बेतुके और बिना सिर पैर के सवाल का इतना गहरा, इतना दार्शनिक और इतना सटीक जवाब दिया है, जिसने आज मेरी और इस दरबार में मौजूद हर इंसान की आंखें खोल दी हैं। तुमने सचमुच सच और झूठ के बीच के फासले को आज मेरे सामने नाप कर दिखा दिया है। यह तुम्हारी बुद्धिमानी की एक और सबसे शानदार जीत है, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। बादशाह अकबर ने उसी वक्त अपने शाही खजाने से बेशकीमती रत्नों, शुद्ध सोने की मोहरों और हीरे जवाहरात से भरा एक पूरा विशाल संदूक बीरबल को उनके इस अद्वितीय ज्ञान के इनाम के तौर पर भेंट किया। और देखते ही देखते पूरे मुगल दरबार में बीरबल की जय जयकार की जोरदार गूंज उठने लगी, जो किले की दीवारों को पार करते हुए पूरे आगरा शहर तक पहुंच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये दिमागी कसरत और तर्क से भरी हुई शानदार कहानी? क्या आपने कहानी सुनते वक्त ऐसा सोचा था कि बीरबल इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को इतनी चालाकी और समझदारी से पलट देंगे? अगर आपको बीरबल का ये बेबाक और बुद्धिमान अंदाज पसंद आया हो और आपके दिमाग की बत्ती सच में जली हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों और जानने वालों के साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी अपनी सोचने समझने की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हमारी सभी नई और रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगली ऐसी ही किसी रहस्यमय और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।